ओम सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी अस्तो माँ सद्गतम तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब पूछ क्या पूछना है। आदेश गुरु जी, गुरु जी प्रश्न है हमारा, संसार में कोरोना जैसी महामारी क्यों फैल रही है? कई प्राकृतिक आपदा हो चुकी हैं कुछ वर्षों में लगातार, तो मनुष्य को इस संसार में इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है, क्यों उठानी पड़ती है? देखो, कोरोना ने तो बहुत अहंकार मचाया है पूरे देश दुनिया में, और असंख्य जो उसमें स्वाह हो रहे हैं। ये एक प्राकृतिक संकट ही समझ लो। ब्रह्मांड में जैसे ग्रहों की परिस्थिति बदलती है, अनिष्ट ग्रह एक लाइन में आते तो उसी समय ये प्रादुर्भाव होता है प्राकृतिक दृष्टिकोण से। और वैसे भी हमारे देश दुनिया ने प्रकृति का बड़ा नुकसान किया है। इन्होंने पेड़ों के कटाई की है यहाँ, और इतना प्रदूषण फैलाया है कि ये प्रकृति इस बीमारी को झेल नहीं पा रही, और उसका बन गया वायरस। सांस की बीमारी हिसाब से देखा जाए, इसके अंतर्गत सांस के द्वारा इसका वायरस होता है। सांस का मतलब जो वातावरण है हमारा, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन में ही प्रदूषण हो गया है, उससे ये बीमारी बढ़ रही है। हमने प्रकृति को परेशान किया है, पेड़ कटवाए हैं, पानी का जो बहाव है उसको अड़ा दिया है, बिजली बना रहे हैं, यांत्रिक युग है, सारा प्रदूषण ही हो रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ये वो, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, तुम्हारा मद्रास है, कलकत्ता है, बड़े बड़े शहरों में इतना प्रदूषण है कि चलते हुए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये तो हो गया फिजिकल। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे देश विदेश में धर्म का बड़ा प्रादुर्भाव हो गया है। अनेक प्रकार के धर्म बने हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय बने हैं, अनेक प्रकार के पंथ बने हैं। तो इसकी अलग अलग गतिविधियाँ हैं। सबको पता है कि परमात्मा भगवान एक ही है, उसी की कृपा से हम चल रहे। प्रकृति भी सबके लिए एक जैसी ही है। यहाँ सभी धर्मों को पानी वही मिलता है जो प्राकृतिक है, अग्नि वही है जो प्राकृतिक है। उसी प्रकार कोरोना सबके लिए है। जब सभी ने प्रकृति का नुकसान किया है, प्रकृति को परेशान किया है, तो प्रकृति उसकी सजा देगी। इसलिए कोरोना का प्रादुर्भाव बहुत तूफान तरीके से हो रहा है। फिजिकल हमने इतने स्वार्थ देखे हैं, हमारे स्वार्थ के कारण हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। प्रकृति को नुकसान तो क्या, बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं हम, और दोष ग्रहों को दे रहे, ग्रहों को दोष दे रहे हैं, सूर्य को दोष दे रहे हैं। ऊपर का जो चलन वलन है, जो ब्रह्मांड में जो आकर्षण विकर्षण जो गतिविधियाँ है, वो तो प्राकृतिक हो रही है, लेकिन हम उनको दोष दे रहे हैं। साइंटिस्ट, वो तो बहुत तपन हो रही है, और ग्लेशियर ये हो रहे, समुद्र की ये बढ़ रही है, तो इसका कारण हम ही है। चलो, ये प्राकृतिक है, जागतिक है। हम धर्म के बारे में कहते हैं कि सभी धर्म में
जो परमात्मा होता है, जो भगवान होता है, वो उसको प्राप्त करने के लिए या उसकी कृपा पाने के लिए, अब बहुतांशी धर्म के लोग कह दो या पंथों के संप्रदाय के अलग अलग लोग, इनकी विचारधारा कम से कम इतनी तो बनी है कि भगवान हमें बचाओ। इतनी तो धारणा हर एक की है। जब सारे इलाज बंद हो जाते हैं और मृत्यु सामने आके खड़ा हो जाता है, भगवान तभी याद आता है लोगों को। अब भगवान याद आना ये होगी सूक्ष्म चीज़। अभी तक तो हमने फिजिकल स्थूल रूप से हम कैसे कर रहे व्यवहार भगवान के साथ, प्रकृति के साथ, उसकी सज़ा हमें मिल रही है, ये स्थूल रूप से कह रहा हूँ। अब सूक्ष्म रूप से भी हम गलत हैं। हम जब हमारे पर संकट आएगा तभी हम भगवान को याद करते हैं क्या? तो उसकी जो सूक्ष्म रूप से जो कृपा है वो प्रकृति के थ्रू ही आती है। भगवान की कृपा ऑटोमेटिक थोड़ी अंदर आती है, प्रकृति के थ्रू आ जाती है। जब प्रकृति और हमारा शरीर पिंडते ब्रह्मांड हिसाब से जब एक भाव से आता है तब वो कृपा भगवान की हमारे ऊपर हो जाती है। अब भगवान अंतःकरण में आने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरा भगवान है या मेरा गुरु है। इसके प्रति हमारे अंदर एक आत्मविश्वास चाहिए, और वो आत्मविश्वास की कमी सभी में है, हमारे हर धर्म में है। जिसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है वो बिल्कुल सही दिशा से चलते हैं क्या? घर के अंदर ही, फैमिली में भी अगर दो व्यक्ति के विश्वास भगवान के ऊपर है तो बाकी दो व्यक्ति के नहीं होती। वहाँ आकर्षण विकर्षण होता है, झगड़े होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बात होती है। वैसे ही देश दुनिया में चल रहा है। अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने इससे करते हैं, मानते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ में आत्मविश्वास नहीं ना। बस एक दूसरे को मार दो, झगड़ा करो, हम सच है, हम बड़े हैं, ऐसा ही चल रहा है इन लोगों का क्या? सबसे बड़ा तो वही है परमात्मा, लेकिन परमात्मा को हम मानते नहीं। जब अंतःकरण से उसको मानना है तो हमारा आत्मविश्वास जागृत होता है। इसलिए गुरु लोग जैसे विधान देते हैं, भाई जप करो, ध्यान करो, साधना करो, योग करो क्या? वो कोई करता ही नहीं। 4 दिन करेंगे फिर चुप हो जाएंगे क्या? थोड़ी बहुत अनुभूति आ गई तो उनको ऐसा लगता है हमें भगवान मिल गया क्या? ऐसा है नहीं। अगर हमारा आत्मविश्वास है पेशेंट का, जिसको कोरोना हुआ है या जिसको जैसा हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है, शुगर होती है, या किसी को अस्थमा होता है, या किसी को इस प्रकार से जो बीमारियां, कैंसर है, एड्स है, असाध्य बीमारियां हैं, इसके ऊपर भी हम आत्मविश्वास के साथ विजय पा सकते हैं क्या? अब हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि हम थक गए गुरुजी, कोई भी दवाई लग नहीं रही, आप कुछ करो। तो गुरुजी क्या करते, उसके हाथ में विभूति रख देते कि ये विभूति खा ले, भगवान का नाम ले, दवाई लग जाएगी तेरे को। और उस प्रकार से उसका एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि चलो गुरुजी की कृपा से ये अभी हो जाएगा, और होता भी है। वहाँ आत्मविश्वास की जागृति हो जाती है। हमारा आत्मविश्वास से ही हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। दवाई कब लगती है? इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है तब। तो इम्यूनिटी पावर जो आज की कमी, सबसे बड़ी कमी यही है इंसानों के अंदर, इसलिए उनको कोरोना हो रहा है या बीमारियां हो रही है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ने के लिए, इम्यूनिटी पावर ये फिजिकली है, चलो दवाई लेके, आयुर्वेदिक दवाई लेके या प्रोटीन लेके हम हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको सूक्ष्म रूप से, आध्यात्मिक रूप से आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है इस चीज़ से। इतना तो विश्वास होना चाहिए कि ये दवाई से इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है क्या? तो उसी प्रकार इम्यूनिटी पावर बढ़ने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है, और आत्मविश्वास के लिए हमारे परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। आंतरिक विश्वास, काम जितना काम है उतना विश्वास, ये गलत बात है। ये उसमें स्वार्थ
की बात आ जाती है। तो आत्मविश्वास जब बढ़ता है तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब इम्यूनिटी पावर क्रियान्वित होती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते तब गाड़ी चलती है, उसी प्रकार हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ने के लिए आत्मविश्वास की जरूरी। और यही सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में, हमारे देश विदेश सभी मनुष्य प्राणी में कह देता हूँ। और बातों में बड़े आत्मविश्वास होते हैं, मैं इसको मार दूंगा, मैं उससे आगे चला जाऊंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं त्यों कर दूंगा, उसमें बड़ा आत्मविश्वास होता है। वो तो घमंड है, वो एक अहंकार होता है, लेकिन उसी को लोग आत्मविश्वास समझते हैं। लेकिन आत्मविश्वास एक अलग बात है, एक अलग अनुभूति है उसकी। वो दिखती नहीं, समझती नहीं, लेकिन जब तक वो इसलिए दिखती नहीं कि वो सूक्ष्म चीज़ है, हमारे अंतःकरण की चीज़ है, इसलिए वो दिखती नहीं, लेकिन अंदर से महसूस तो होता है। एक आत्मविश्वास होगा कि ये डॉक्टर इलाज कर रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो भी एक अलग सी शांति आती है मन के अंदर कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और वही शांति, वही आत्मविश्वास हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है और कोरोना जैसे बीमारियों से भी हम बच जाते हैं। क्या आजकल तो वो इंजेक्शन दे रहे, डोज दे रहे, 1 नंबर 2 नंबर, उससे भी इफेक्ट हो रहे हैं लोगों को। तो इसका कारण है कि उनकी इम्यूनिटी पावर कम है। उनकी इम्यूनिटी पावर इसलिए कम है कि उनका विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं अपने भगवान के ऊपर, अपने गुरुओं के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपनी जो अंतःकरण की बात है उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं है। उतना होता जितना विश्वास फिजिकली हमारे जो काम होते, काम धंधे जो स्वार्थ होते, उस स्वार्थ के हिसाब से उतना विश्वास तो कर लेते हो, लेकिन उस विश्वास के अंतर्गत अहंकार होता है, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, उसमें अहंकार होता है। आत्मविश्वास वो है कि जिसमें अहंकार नहीं, किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं हमारा खुद का। उस आत्मविश्वास की पावर, जैसे गाड़ी में तेल डालने के बाद, गाड़ी चलने के बाद तेल खत्म होता है, उसी प्रकार आत्मविश्वास भी है। वो दिखता नहीं लेकिन है, और उसके द्वारा ही हम इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अब जैसे प्राणायाम का, योगा के दृष्टिकोण से बताता हूँ। प्राणायाम अगर किया तो उसमें अगर तुम्हारी कुंभक की पावर है, कुंभक जब सांस को, उस प्राण को हम हमारे अंदर, शरीर के अंदर नाभि स्थान में या मूलाधार में, अगर वो 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट, जैसे अपनी कैपेसिटी, उतना अगर प्राण रुकता है तो इसका स्वास्थ्य ठीक है, उसको कोरोना वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। क्या उसी में पता चल जाता है। अगर हम साधना करेंगे रोज़ 5, 10, 11 प्राणायाम, मैंने तो 11 और 21 प्राणायाम बताए, 5 से भी प्राणायाम किया तो भी अपने आप प्राण की बढ़ती। जितना प्राण हमारे शरीर के नस इंद्रियों में घूमता है, उतनी हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, और वही प्राण आत्मविश्वास को जागरूक करता है। और ये कोई करते नहीं, बस दवाई लेते रहते हैं। क्या सांस बढ़ने के लिए वो दवाई ले रहे, तो वो दवाई ये कुछ हद तक ठीक है फिजिकली, लेकिन अंतःकरण से हमें मजबूत होना है, उसके लिए साधना करना जरूरी है। इसलिए गुरु लोग जो भी बताते हैं साधना करने के लिए, वो करना जरूरी है। विशेषता गुरु मंत्र का जप करना है, उसके पहले 5-6 प्राणायाम कर लो, 11 प्राणायाम कर लो, 21 प्राणायाम कर लो और जप करो। तुम अगर ये सही अंतःकरण से करोगे तो परमात्मा और आत्मा का जो संयोग है वो जब होता है, आत्मविश्वास जागरूक होता है, और फिर कितना भी बड़ा संकट हो या कितनी बड़ी बीमारी हो, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। क्या सबसे बड़ी कमी ये है, इसलिए ये इतना सारा पसरा हो रहा है दुनिया में, लोग मर रहे हैं, कोई क्या, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, बहुत सारी बातें इसमें। क्या अब यहाँ आया प्रारब्ध का बात। हम ये बोलते हैं कि 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, भौतिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आज का जो कोरोना है, ये तीनों रूप से हमें परेशान कर रही है, हम तीनों रूप से फेल है।
आध्यात्मिक रूप से हमने आत्मविश्वास को पाया नहीं, भगवान को पाया नहीं। क्या आदि भौतिक से पूर्व कर्म में जो किए वो फल, और भौतिक मतलब आज हम प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, या जो कुछ भी है आर्टिफिशियली हम हमारे के ऊपर इलाज कर रहे हैं, ये सब भोग है। इसलिए ये हर एक को लागू हो रहा है। पहले किसी को बीमारी हो जाती थी, जैसे कैंसर हो गया, बोलते थे भाई इसने कर्म ऐसे किए, किसी को क्या हो जाता था, किसी को क्या हो जाता था। तो स्वाभाविकता लोग कहते थे कि भाई इसके कर्म बुरे, उसका ये फल भोग रहा है। किसी का अच्छा होता है तो हम बोलते हैं उसके कर्म अच्छे हैं, उसका फल इसको मिल रहा है। क्या तो जन्म मृत्यु भी इसी प्रकार है। किसी के मृत्यु जल्दी होते हैं, किसी के बुरे लेट हो जाते हैं, किसी के बुरी अवस्था में होते हैं, किसी के अच्छी अवस्था में होते हैं। तो ये सब अपने अपने पूर्व प्रारब्ध से ही होता है। हमारे जो अंतःकरण से या जो हमारे संस्कारों से जो हमारे डीएनए बदलते हैं, हमारे आध्यात्मिक संस्कार, साधना, योग, ध्यान इतना पावरफुल है कि हमारा डीएनए तक चेंज हो जाता है। जब डीएनए चेंज हो गया, सात्विक हो गया, तो फिर इस प्रकार के भोग आते नहीं सामने। ये तीनों प्रकार के भोग जो है, भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के भोग जो है वो सकारात्मक कर देता है अपना आत्मविश्वास, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। और ये योग से होगा, ध्यान से होगा, या गुरु मार्ग से होगा, जो कुछ भी है। ये हमारी सबसे पहली मूल संस्कृति है, जो उस संस्कारों से हम हमारे पूर्व कर्म, मान लें पूर्व जन्म में हमने बुरे कर्म किए हैं, वो सकारात्मक करने के लिए, या फिजिकली में जो वर्तमान में भौतिक भोगों के लिए जो हम कर रहे, उस इन चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए हमने ध्यान करना जरूरी है। जब तक ध्यान करने से हम उस जड़ को, उस भोगों को डिसॉल्व नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते, तब तक हमें भोग भोगना ही भोगना है। आज इतने लोग मर रहे हैं, तो कम से कम उतने लोगों के हिसाब से अगर हमने सोचा तो इन लोगों में वो बात ही नहीं है जो आध्यात्मिक जो संस्कारों से होनी चाहिए। एक तो ये विज्ञान ने इतना लोगों को भ्रमित कर दिया है, वो विज्ञान को ही भगवान मानने लगे लोग। क्या तो हमारी जो मूल संस्कृति है, जो आत्मा टू परमात्मा का मिलन या भगवान की प्राप्ति, ये जो चीज़ है, इसी से ही सारा बनता है। लेकिन इस बात को कोई जानता ही नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या चलो, फिर भी हम संत रूप से भगवान को कहते हैं कि सबको खुशी दे, सबको यश दे, इस बीमारी से हमारी सबकी छुट्टी कर दे। और कोई सवाल? गुरुजी, तंत्र में किस प्रकार भिन्न है? जैसे नाक, कपाल, तो ये सब एक दूसरे से भिन्न कैसे है? यहाँ से पूछो क्या है, दिखाना। मैं बोलता हूँ संसार में प्रश्न, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त किस प्रकार हुआ जाता है? इस जन्म मरण के चक्र से, ये तो मुक्ति का ही, मुक्ति की बात है। जन्म मरण के चक्र मतलब मुक्त हो जाओ। जन्म मरण से मुक्ति का मतलब तुम दृष्टा होके जन्म मृत्यु के परे हो जाओ। क्या? अब जन्म मृत्यु के परे होने के लिए दृष्टा होना जरूरी है, दृष्टा होने के लिए आत्मदर्शन जरूरी है। तो बात आखिर वही आ गई। तो अपने जो हिंदू संस्कार है, उस संस्कार के द्वारा साधना करते हुए योग, ध्यान, धारणा, समाधि, जो हमारे एक ये प्राइमरी चीज़ है। वैसे अगर देखा जाए तो लोग उसको बहुत कठिन समझते हैं। लोग सोचते हैं ये साधु संतों की बात है, वही करेंगे, हमें करने की क्या जरूरी है। और साधु संत करें, आत्मदर्शन उनको हो जाए, उनके पास शक्ति आ जाए, सिद्धि आ जाए, और हम जाएंगे, हमें आशीर्वाद दे दो, हम सही हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता।
ये खुद को ही करना पड़ता है। हम गुरु लोग तुमको आत्मविश्वास दे सकते हैं, ये साधना करो, आत्मविश्वास की परिस्थिति आपको आ जाएगी। वो आने के बाद आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर वो प्रगति होना शुरू हो जाता है। तो इतनी प्रगति होती है उस साधना के द्वारा कि जन्म मृत्यु के परे जा सकता है, सुख दुख के परे जा सकता है। जन्म मतलब खुशी और मृत्यु मतलब दुख। तो सुख दुख के परे जाने के लिए, अच्छे बुरे के परे जाने के लिए हमें साधना करना आवश्यक है, आत्मदर्शन करना जरूरी है। और नहीं समझता तो गुरुओं को पूछ लो, जो आत्मदर्शी गुरु लोग हैं क्या, उनको पूछ लो। आजकल तो वीडियो में बहुत सारी क्रियाएं आ रही, बहुत सारी बातें आ रही, लेकिन सारी क्रिया को आप जरूर पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास एक ही अपने गुरु पे होना चाहिए या परमात्मा पे होना चाहिए, और उस विश्वास के द्वारा ही वो साधना करनी चाहिए। और साधना में प्रकार अनेक प्रकार के हैं, सबका अपना अपना शरीर है, बुद्धि है, संस्कार है, वो सब देखते हुए उसको साधना देनी चाहिए। सबको एक जैसा साधना थोड़ी देनी। किसी को 5 प्राणायाम में ध्यान लग जाता है, किसी को 21 प्राणायाम करो तभी ध्यान लग जाता है। इस प्रकार से जिसका उसका शरीर, मन, मस्तिष्क और ये जो 10 इंद्रिय है, इसकी जो कंट्रोल, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब बातें नज़र में देखते हुए सामने वाले को साधना देनी पड़ती है। ये जब गुरु लोगों के समझ में आता है तभी वो उसको साधना देता है, फिर उसमें उसकी प्रगति हो जाती है। अभी आपको मैंने कहा, आप मेरे शिष्य लोग हैं, आपको कहा आप 5 प्राणायाम करो, कोई बात नहीं, और ध्यान करो, लेकिन आपका शरीर, मन, चित्त इतना विकारों में भरा है कि 5 प्राणायाम से आपकी नसें नाड़ी शुद्ध नहीं होती। नाड़ी शोधन बोलते हैं उसको। तो प्राणायाम के तो 10 प्रकार है क्या, तो वो हम देख सकते हैं कि हाँ, इसको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो धीरे 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 तुम्हारी वो साधना की प्रगति हो सकती है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि साधना हो, तंत्र मंत्र जो भी हो, ये सब सदगुरु के ही सानिध्य में करो या फिर सदगुरु के मार्गदर्शन में करो। इसलिए कहा जाता है कि गुरु लोग सामने वाले शिष्य में, अपने साधक में इसकी कमियां क्या वो देखता है। अगला भी दिल खोल के बोलना चाहिए। अगर वो कुछ बातें छुपाते हुए बोलता है तो वो उसी का नुकसान है, हमारा तो है नहीं। लेकिन दिल खोल के जब वो बोलता है, वो एक्टिविटीज़ करता है, तो फिर गुरु लोग उसको वैसी साधना देते हैं। ये तेरे जो संस्कार है, पहले तो बुरे संस्कार निकल जाते हैं, उसके बाद अच्छे संस्कार आते हैं वहाँ, फिर अच्छे संस्कार भी निकल जाते हैं, फिर तुम सुख दुख के परे जाते या जन्म मृत्यु के परे जाते। ये बड़ी लंबी श्रृंखला है, ये लंबा साधना है। किसी किसी को जल्दी भी हो जाता है क्या। अब जैसे मैं चित्र बनाता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, उसी प्रकार को किसी के पास गायन कला होती है, किसी के पास वाद्य कला होती है, कई कलाकार होते हैं। तो कलाकार के पास एक कॉन्सेंट्रेशन की बहुत अच्छी गुणवत्ता होती है, और ये कॉन्सेंट्रेशन उसको ध्यान में काम आता है, साधना में काम आता है। इसलिए उनका जल्दी डेवलप हो जाता है क्या। तो ऐसे ऐसे मनुष्य की प्रवृत्ति देख के उनको बताना पड़ता है साधना का प्रकार। अगले ने पूछना तो चाहिए क्या, अगले पूछते नहीं, डायरेक्ट बोलते हैं हमारे ऊपर गुरु जी कृपा करो, आशीर्वाद दो, सर पे हाथ रखो और हमारा कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं होगा। तो मैं खुद अपने शरीर को, मन को, चित्त को, अंतःकरण को इस प्रकार से डेवलप करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा क्या। तो सुख दुख के परे, जन्म मृत्यु के परे जाने के लिए साधना आवश्यक है, और साधना इतनी करनी चाहिए। जन्म मृत्यु का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु का मतलब ये है कि हमारे शरीर की जितने भी कोशिका है, जीव जंतु है, जो भी शरीर की बीमारी है, विकार है, सब कुछ सबको खत्म करना है। इसलिए साधना ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे साधु लोग पूर्व जमाने में तपस्या करते थे, इसलिए शरीर को, मन को इतने तपाते थे कि वो संस्कार भस्म हो जाते थे क्या। वैसे जो सिस्टमेटिक साधना है, उसके अंतर्गत जब तुम्हारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो वो आज्ञा चक्र सभी बातों को भस्म करके,
संस्कार, कुसंस्कार, गुण, अवगुण, अच्छा बुरा, जो कुछ भी है, इस सब का ज्ञान यहाँ होता है ध्यान में। और उसके द्वारा जैसे जैसे हमें उस बात का ज्ञान होता है, वैसे वैसे वो चीज़ें भस्म हो जाती हैं। तो उसमें हमारे ये बुरे संस्कार, अच्छे संस्कार सारे खत्म हो जाते हैं। और उसको पता चलता है जन्म और मृत्यु क्या चीज़ है। और फिर जब उसको ज्ञान हो जाता है कि क्या जन्म होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, और मृत्यु कैसे होता है, किस प्रकार होता है, मृत्यु के समय हमारे अतृप्त इच्छाओं से हम फिर जन्म ले लेते हैं, तो इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए इत्यादि ज्ञान जब उसको जो होता है आज्ञा चक्र में, तो ऑटोमेटिक शुद्ध के जन्म मृत्यु के परे जाता है। उसको दृष्टा बोला गया है। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण है, प्रभु रामचंद्र है, और भी धर्मों के जो बड़े बड़े संत है, राजे है, इन लोगों को जब इस बात का ज्ञान हो गया, आज भी हम कहते हैं वो मुक्त हो गए। इसलिए वो मुक्त हो गए कि उनको अपने गुरु के द्वारा वो ज्ञान हो गया है। क्या? तो अगर आपको जाना है जन्म मृत्यु के परे, तो उससे ये छुटकारा हो जाएगा। क्या सवाल था आपका? वो जन्म मरण के चक्र, हाँ, तो इस चक्र से तुम बाहर इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्या? तंत्र मार्ग किस प्रकार भिन्न है? नाथ, कापालिक, अघोर, कौल, ये सभी एक दूसरे से भिन्न कैसे है? भिन्न तो सारा बाप बेटा भी भिन्न होता है। वो बोलते हैं ना, एक हाथ की 5 उंगली एक जैसे नहीं होती है। उसी प्रकार तंत्र मंत्र यंत्र, क्या यंत्र तंत्र मंत्र क्या? जैसे गाड़ी एक यंत्र है, क्या, और उसको चलाना ये उसका मंत्र है। क्या मतलब उसका तंत्र है, उसको चलाना मतलब सीखना कैसे चलाते हैं। तो यंत्र गाड़ी है, तंत्र उसको चलाना है, और मंत्र उसका डीजल है, पेट्रोल है। उसी प्रकार हमारा शरीर का भी है। क्या? तो ये हर एक के अलग अलग भाव होते हैं। अभी साधना में मुख्य प्रकार तो एक राजसी है, तामसी है, और सात्विक है। तो जो सात्विक होते हैं, सात्विक रूप से साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो संत पुरुष है, सिद्ध पुरुष हो जाते हैं आगे चल के। और जो राजसी गुण से साधना करते पहले ज़माने में राक्षस लोग करते थे, मनुष्य भी करते थे। कोई बोलता मुझे मरण ही नहीं चाहिए, मुझे अमर कर दो, इसलिए तपस्या करते थे। क्या? आज भी कुछ साधु अमर होने के लिए साधना करते हैं। तो ये राजसी गुण है। कोई सिद्धि के लिए करता है, क्या, कोई राजपद मिलने के लिए करता है, कोई क्या, ये जितना भी है ये राजसी गुण में आता है। क्या? और जो विध्वंसक शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, अघोरी शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो होते ये कापालिक, अघोरी, कौल। इसमें स्त्रियों के प्रति आकर्षण करना है, शत्रु को नाश करना है, शत्रु को भगाना है, उसका उच्चाटन करना है, वगैरह वगैरह, ये बातें आती है। तो ये सब तामसी में आता है। इसलिए नाथ, कापालिक, अघोर, कौल, इसमें भिन्नता तुमको दिखी जाएगी, क्योंकि उसकी साधना की पद्धति वैसी है। जो जिस रूप से चाहता है वो उस रूप से करता है। और सारे विभिन्नता होनी भी चाहिए। सारे सात्विक तो हो नहीं सकते, नहीं होना भी चाहिए। प्रकृति उसी के ऊपर तो चलती है। क्या? इसलिए इसमें भिन्नता आती है। क्या? तो आपको तय करना आपको क्या चाहिए। सात्विक साधना करने से मुक्ति या जन्म मुक्ति के परे जा सकते हैं सात्विक साधना से। राजसी साधना करने से तुम अटक जाओगे, फिर जन्म लोगे। क्या? तामसी में तो तुम कर्मों का भोग भोगते रहोगे। आज भी कोरोना के ऐसी सारी सुविधा होने के बाद भी वो व्यक्ति मरता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पूर्व जन्म में उसने कुछ किया हो, अशुभ, या किसी को मार दिया हो, या किसी की मृत्यु इसके हाथ से हुई हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है
जब भी तो इस समय उसको इसके भोग मृत्यु हुई और भी वेदना होके मरे। तो इस प्रकार से अपने अपने कर्म के ऊपर निर्भर होता है, इसलिए ये डिफरेंस है। इतने ये तो तुम्हें चार ही बताए, नाथ, कापालिक, अघोर, ये तो घोर अघोर पता नहीं क्या क्या है संसार में। आज भी ऐसी कुछ साधक ऐसे भी है जो हमें पता भी नहीं, कुछ भी करते रहते हैं। विद्या के प्रकार मेन तो यही है, एक सात्विक है, राजसी है, तामसी है, मलिन है, और मलिन ये 4th क्लास की जो है साधना है, जो कोई भी कर सकता है। इस प्रकार से ये साधना आजकल तो कलयुग होने के कारण ज़्यादा करके लोग तामसी साधना के तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, राजसी और तामसी। सात्विक तो कोई स्वीकारता ही नहीं क्या। और ते साधु के पास वो जाते हैं और वो पूछते हैं, गुरु जी ये सिद्धि करनी, गुरु जी वो करना है, या उच्चाटन करना है, उसको मार देना है, उसको यो है। कोई कोई तो बहू बोलती मेरे सास को ही मार दो गुरु जी। तो तुम गलत साधु के पास गए, तुम वहाँ जाओ जो ये घोर अघोर कर्म करते उनके पास जाओ, उनके पास बोलो। सात्विक के पास तो नहीं हो सकता, सात्विक तो वही मार कर देंगे। तो इस प्रकार से इसमें डिफरेंस आते हैं। और कौन सा है सवाल? साकार और निराकार में क्या होता है और इसका हमारे जीवन की माला से क्या संबंध है? साकार और निराकार ही, साकार का मतलब स्थूल, निराकार का मतलब सूक्ष्म, और उसके अंदर सूक्ष्म के अंदर भी तुम जैसे स्थूल रूप से तुम साधना करने बैठ गए, पहले प्राणायाम करो, फिर मंत्र, गुरु मंत्र का जाप करो, जाप करते करते तुमको ध्यान लग जाए, धारणा हो जाती है। फिर धारणा का मतलब उस मंत्र को पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो कि और विचार को छोड़ दो और बातों को छोड़ दो, वो मंत्र करते रहो, वो हो गई तुम्हारी धारणा। फिर वो धारणा करते 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 ध्यान शुरू हो जाता है। ध्यान का मतलब बाकी सारा डिजॉल्व हो जाता है, केवल मंत्र के फ्लो में आप बहते रहते। और उस मंत्र को इतना करो कि धीरे धीरे तुम उसकी जड़ में जाना शुरू कर दो। जैसे तुम ध्यान से समाधि में जाते हो तो उस समय मंत्र भी शांत हो जाता है और तुम समाधि में चले जाते हो। तो समाधि भी डीप में जाओगे तो फिर स्थूल सूक्ष्म कारण से भी तुम परे चले जाओगे। अहंकार छूटने के बाद फिर मुझे समाधि लग गई, ये भी एक अहंकार है, तो वो चीज़ भी उस समय खत्म होनी चाहिए अहंकार, तब जाके तुम्हें समाधि लग जाती है। उसको गोरक्षनाथ जी कहते हैं शून्य समाधि। मरो रे जोगी मरो, मतलब मृत्यु जैसा ही होता है। मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा, उस मरनी मरो जिस मरी गुरु गोरक्षनाथ मरी दीठा। मतलब खुद गुरु गोरक्षनाथ जी ने मर के देखा है साधना में। मतलब वो समाधि मृतवत होती है। मृतवत मतलब हमारे काया इंद्रिय वगैरह स्थूल सूक्ष्म रूप से उसको मृतवत होता है। बॉडी वैसी की वैसे बैठती है, ऐसी बात नहीं कि डेड बॉडी होगी, ऐसा नहीं। लेकिन ये सारी बातें मृतवत हो जाती है और वो समाधि में चल जाता है, शून्य समाधि में। क्या तो वो साकार निराकार में आ जाता है। साकार का मतलब स्थूल, निराकार का मतलब सूक्ष्म, और उसके भी परे, ये दो ही बातें पूछी आपने, इसके भी परे शून्य में चले जाओ साधना दृष्टिकोण से। वही बात हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, जैसे तुम किचन में जाते हो, सब्जी बनाते हो, रोटी पहले सोच लेते हैं, फिर वो उसको क्रिया शुरू हो जाती है। तो जो सोचते हैं वो सूक्ष्म है, और जो करते हैं, रोटी बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, तो वो स्थूल में आ गया। तो वही साकार निराकार है। निराकार में तुम सोचते हो, साकार में तुम बना देते हो। उसी प्रकार लोगों के बड़े बड़े सपने होते हैं, मैं राजा बनूंगा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं गाड़ी लूँगा, मैं यूँ करूँगा, मैं त्यों करूँगा। क्या तो ये सपने ये निराकार होती है, सूक्ष्म में सोचते हो। मतलब मन के अंदर वो सपने निर्माण होता है, उसको मन बोला है, सपने, इच्छाएं वगैरह वगैरह। और चित्त में उसका प्लानिंग शुरू हो जाता है, कैसे करेंगे, और फिर वो जैसे करेंगे तो वो स्थूल में आ गया, वो तुम्हारा साकार में आ गया। ब्रह्मा जी ने कहते, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है तो ऐसे ही हुआ है कि पहले सोचा फिर बना दिया, बन गया हम सारे।
इसमें सारे बन गए, फिर देवता बन गए, मनुष्य बन गए, राक्षस बन गए। ये सारे देवता का मतलब सात्विक रूप से उन्होंने उस प्रकृति ने सोचा और सात्विक रूप से देवताओं बना दिए। राजसी गुण से मनुष्य बना दिया क्या, और तामसी रूप से राक्षस बना दिए निगेटिव। और ये तीनों बन गए तभी सृष्टि बन गई। केवल एक से तो सृष्टि बनेगी नहीं क्या। इसी रूप से वो हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में ये बना दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसी रूप से गुणों से बनाया। जो ओंकार में ये गुण है, ओंकार जो है इस सृष्टि का मूल है, मूल मंत्र कह दो। उस ओंकार से जो रेज बनते हैं, जो एनर्जी आती है, वो ये तीनों चारों प्रकार से आती है, सात्विक राजसी तामसी, और उसी से सृष्टि बनती है। जिस प्रकार अनेक केमिकल मिक्स करके दवा बनाई जाती है, उसी प्रकार इस सृष्टि में सभी प्रकार की बातें मिक्स होकर फिर हम लोग बने, तब सृष्टि बनी है हमारी। और उसको हम बोलते हैं परमात्मा। हमें मुक्ति के टाइम इसी में विलीन होना है, उसको मुक्ति बोला गया है। मुक्ति कोई स्वर्ग में कोई जगह नहीं है कि वहाँ बड़े बड़े महल है और क्या बोलते हो परियां आती है, दासियाँ आती है, वहाँ नृत्य होता है, शराब मिलती है। स्वर्ग सुख के बड़े बड़े अरमान बना रखे इन लोगों ने कि ये तुम लालच दिया है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए तुम करो, जिससे तुमको स्वर्ग में ये मिलेगा। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं। मुक्ति का मतलब मुक्त, जन्म मृत्यु से मुक्त। हमें जन्म भी नहीं चाहिए और मृत्यु भी नहीं चाहिए क्या। जैसे जेल में अच्छा आदमी भी हो, बुरा भी आदमी हो, जब तक वो जेल से छूटता नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलती। जब वो जेल से बाहर आता है तब वो अच्छी सा हाँ मैं स्वतंत्र हो गया, इस प्रकार हो जाता है। उसी प्रकार जब हम दृष्टा हो जाते हैं या दार्शनिक हो जाते हैं, तब हम जन्म और मृत्यु का हमें कुछ नहीं लगता, ना डरते हैं इन बातों को। साधु संत भी अभी ये कोरोना में बहुत गए हमारे हरिद्वार में, तो साधु संत जब दृष्टा हो जाते हैं तो मृत्यु के समय उनको कुछ नहीं लगता। वो तो स्व खुशी से शरीर को छोड़ देते कि चलो फिर जन्म ले लेंगे या फिर मुक्त हो जाएंगे। तो उनको ज्ञान होता है, उसको बोलते सावधान होकर मरना। हमें पता है हम मर रहे, शरीर को छोड़ रहे, लेकिन उस समय बाकी बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मेरा बच्चा है, मेरा पति है, या मेरे परिवार वाले हैं, इनका क्या होगा वगैरह वगैरह जो बातें होती है ना, ये कुछ नहीं आना चाहिए। खुद होके शरीर को छोड़ना है क्या। तो वो पांच प्रकार के तत्व हमारे शरीर में होते हैं। उस तत्व को याद करके एक एक चीज़ को छोड़ना है। जैसे वायु तत्व है या आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व में जो इंद्रिय आती है उनको भी छोड़ना है। तो वो बात हम मरते समय अगर करते हैं तो ऑटोमेटिक उन तत्वों में वो चीज़ें मिल जाती है, मिक्स हो जाती है या विलीन हो जाती है, और आखिरी में हमारा मन और चित्त रहता है। तो हमारी जो इच्छा है मुक्त होने की, वो भी डिसॉल्व करनी पड़ती है। फिर केवल चेतना रहती है, फिर चेतना में चली जाती है। वही मुक्ति है। ऐसा तो कोई है नहीं कि स्वर्ग में बहुत मज़ा हो जाएगी क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चलो पुराने ज़माने में साधु संतों ने या ग्रंथकारों ने लिख दिया है स्वर्ग में ऐसा है। मेरे ख्याल से गरुड़ पुराण में है, शायद गरुड़ पुराण में है। लोगों को भाई पाप करने से नरक में जाते हैं और पुण्य करने से तुम स्वर्ग में जाते हैं। तो फिर वो पढ़ता है व्यक्ति, मानसिक रूप से वो सोचता है कि नहीं मुझे स्वर्ग चाहिए, वहाँ तो बहुत मज़ा है। तो उस लालच से वो अच्छे कर्म करना शुरू करता है क्या। और धीरे धीरे जब उसको ज्ञान हो जाता है, मरने के बाद होता है ज्ञान, क्या रे स्वर्ग तो है नहीं क्या, फिर जन्म लो, इस प्रकार से हो जाता है वो क्या। अभी भी मैंने पढ़ा है कहीं ये जो है हिमाचल प्रदेश और चाइना बाउंड्री, ऐसा वहाँ एक गुप्त लोग है, स्वर्ग लोग है, ऐसा कुछ बताया, सिद्धाश्रम वगैरह है।
क्या, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन हम अगर बना लेना, जैसे साधु संत है, उन्होंने बहुत साधना की और वो कहेंगे मैं सिद्धाश्रम में जाऊंगा, तो उसके लिए वो सिद्धाश्रम में बन जाएगा वहाँ, क्योंकि प्रकृति तुरंत वो ये कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है प्राकृतिक है। क्या, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म में जाना है, सूक्ष्म में कारण जाना है, कारण में जाने के बाद अहंकार को त्यागना है और सीधा मुक्त होना है। इससे और कुछ नहीं। जो गुरु कृष्ण जी ने कहा है शून्य में जाना है, शून्य समाधि लगाओ। शून्य का मतलब क्या है? वहाँ न स्वर्ग न मृत्यु, न तुम्हारा सिद्धाश्रम है, न कुछ है, मुक्त होना है, शून्य में जाना है। ये तो यही सिद्ध हो जाता है। मैं तो गोरक्षनाथ भी बोलते जाओ सिद्धाश्रम में ध्यान करके, या तो मैं बैठा हूँ वहाँ, आ जाओ मेरे को, ऐसा कुछ नहीं क्या। अच्छा, और कोई सवाल? और क्या है, गृहस्थों के लिए कितने प्रकार की दीक्षा है? गृहस्थ के लिए क्या? गृहस्थ जो होते हैं, गृहस्थ लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पे, गृहस्थ का मतलब क्या बता? सांसारिक हम जैसे, वही पति पत्नी बच्चे घर दार बंगला गाड़ी वगैरह वगैरह वगैरह, उसको गृहस्थी बोलते हैं क्या। अभी हमारे पास भी बड़े बड़े आश्रम है, गाड़ी है, घोड़े है, हमने गृहस्थी। अब दीक्षा यह प्रकार है कि जैसे माँ बच्चे को सिखाती है, तो माँ बच्चे को दीक्षा ही दे रही है। माँ बोलती है ये तेरा बाप है, और उस बात को बच्चा मान लेता, हाँ ये मेरा बाप, विश्वास के ऊपर, माँ के ऊपर विश्वास होता है उसका। तो वो क्या, दीक्षा ही तो है, और क्या है। स्कूल कॉलेज में भी प्रोफेसर लोग है, टीचर लोग है, अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं, वो भी क्या है, दीक्षा ही तो है क्या। तो ये भी ऐसा ही है, भौतिक सूक्ष्म और कारण। तो तुमको सूक्ष्म रूप से, कारण रूप से जब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तब तुम संतों के पास आते हैं क्या, और दीक्षा लेना चाहते हैं कि हमको दीक्षा दो। तो अब गृहस्थी की बात के ऊपर वो निर्भर है, उसको कैसी दीक्षा चाहिए, सात्विक चाहिए, राजसी चाहिए, तामसी चाहिए। अगर तुम मेरे पास आ गए और तुमने कहा मेरे को दीक्षा दे दो गुरुजी, हमारे ऊपर बहुत संकट आ रहे हैं, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, या हमारे शत्रु को नाश करना है, उनको उच्चाटन करना है, तो मैं कहूँगा भाई सीधे तू गुरु के पास चला जा, वहाँ से दीक्षा ले ले, वो करेगा क्या। तो इस प्रकार से दीक्षा अनेक अपने अपने गृहस्थों की तो एक इच्छा नहीं, अनेक इच्छाएं होती है क्या। और साधु के पास आने के बाद उनके पता नहीं इच्छा, और उसमें इच्छाएं प्रकट होती है क्या। और जितना गुरुओं के नज़दीक आते हैं उतनी उनकी इच्छाएं बढ़ती है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि वो निस्वार्थ होना चाहिए, उसकी इच्छा बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए क्या। बिल्कुल गुरु के मतलब इच्छा, अब जैसे ये कह रहा है भोजन का टाइम हो रहा है, भोजन करो, अब वो अपनी इच्छा से बोल रहा है, गुरु ने थोड़ी कहा खाना लिया करो। तो जितने तुम हमारे नज़दीक आते गुरुओं के, तो तुम्हारी इच्छा विच्छा सब खत्म हो रही क्या। हाँ, गुरु जी कहेंगे तो कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से गृहस्थी को दीक्षा तो अनेक प्रकार की देते हैं। आजकल तो नव दुर्गा के मंत्र देते, शक्ति मंत्र देते थे, कोई अघोरी मंत्र दे देते, कोई क्या, उसमें कोई धारा ही नहीं है क्या। आप ही गुरु आप ही चले, पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। सात्विक भाव से जो हमें मुक्ति करना है, मुक्ति को जाना है, या परमात्मा की प्राप्ति करनी है, या भगवान की प्राप्ति करनी है, इस शुद्ध भाव से जो व्यक्ति गुरु के पास जाता है और गुरु भी वैसे मिलता है, तो वास्तविक प्राप्ति उसी समय होती है, वही दीक्षा मानी जाती है। बाकी तो सब पढ़ना लिखना ही है क्या। मान लो तुमको तो मैंने तामसी मंत्र दिया क्या, भैरव का मंत्र दिया, ओम भ्रोम राम भ्रीम, इस प्रकार से क्या, ओम फट स्वाहा मुक्तम बोलते बोलते मंत्र दे दिए मैंने,
तो उससे तो मुक्त हो नहीं, उसमें वो शक्ति निर्माण होती है शरीर के अंदर। अब जैसे ओम नमः शिवाय, अपना ओम शिव वृक्ष योगी है, श्री राम जय राम है, क्या गायत्री मंत्र, ये सब सात्विक मंत्र है। इससे तुम मुक्ति की तरफ जाओगे। जैसे मंत्र का जाप करोगे, ध्यान करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा शरीर का ओरा, तुम्हारे शरीर के अंदर शक्ति, जो ह्यूमिडिटी पावर, जो कुछ भी है उसी मंत्र के प्रभाव से होगी और फिर उसी रास्ते में तुम चले। अब मैं हरिद्वार में था, 25 साल था, मेरे पास अघुरी भी आते थे। क्या अघुरी आते थे, बताते थे ये सिद्धि के लिए ये करो वो करो वो करो, लेकिन हमने नहीं, हमने कहा नहीं। थोड़ा बहुत अनुभव के लिए हम कर भी देते थे थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहा। मुझे पता है इन बातों में हमें अटकना नहीं है। इतनी बड़ी सिद्धियों में हम अटके नहीं तो बाकी बातों में क्या अटकना। हमें तो निवृत्त होना है पहले, शुरू से हमने हर चीज़ को छोड़ना ही है। बात क्या है, आजकल मठ मंदिर में साधु संत भी इतने आसक्त होते रहते कि मेरे मठ को ये करना है, मेरे ये करना वो करना, उसके लिए भाई लुटा लुटी भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, कई बातें सात्विक रूप से भी करते हैं। अगले को मोटिवेट कर लेते हैं, भाई दान करो, ये नहीं तो बोल देते हैं अरे कमरा बना दे, अरे ये काम कर दे वो कर दे, क्या दान दे दीजिए। अब जैसे हमने कुछ बोला नहीं, फिर भी आपने कुछ दान लाया तो ये लागू होगा। लेकिन मैंने तुमको कहा कि भाई नहीं 10,000 रुपये ले आओ दान दो, तो वो लागू नहीं होता, वो 2 नंबर का पैसा हो जाता है। तो किसी न किसी रूप में साधु भी इन चीज़ों में अटके, मठ मंदिर वगैरह जो कुछ भी छूटता नहीं ना। फिर जन्म मरण से परे कैसे जाएंगे पर? तुम घर छोड़ते नहीं, हम भी मंदिर छोड़ते नहीं। तुम काम धंधा करके पैसे कमाते हैं, हम मंदिर में दान आता है वही ले लेते हैं। तो इस रूप से हमारे में पहले ऐसी साधनाएं हैं, आकाश वृत्ति की साधना बोलते हैं। जिधर रास्ता मिलेगा उधर चलो, जहाँ खाना मिलेगा जो मिलेगा वो खाओ, मतलब आकाश वृत्ति बोलते थे। उसमें भगवान ही हमें देता है, ये हमारी एक अपेक्षा रहती है। वे जंगल में चल रहे, भूख लगी है, अचानक किसी ने कुछ लाके दे दिया, क्या वो जंगली आदमी क्या हो, उसने अगर रोटी दे दी या कुछ दे दिया खाने को, तो हम सोचते हैं भगवान ने हमें ये दिया है खाना, क्या। तो इस प्रकार से वो आकाश वृत्ति पे साधना चलती थी, कुछ नहीं चाहिए बस। हम भी जंगल में थे, कोई था नहीं, हुआ मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो गुलर के पेड़ थे, बेर के पेड़ थे, हम उससे काम चला रहे थे। हमने पत्ती तक खा ली है। तो कहने का मतलब यह है, उसको आकाश वृत्ति बोलते हैं। वो आकाश वृत्ति जब निर्माण होती तो अपने आप ध्यान लगता है। हो सकता है पूर्व जन्म के संस्कार है इसलिए ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन जो नए नए आए हैं, दीक्षा ली है, उनको इस प्रकार से करना है तो उनको साधना बतानी पड़ती है, क्या, और अपने अनुभव से ही बतानी पड़ती है, क्या। तो इस प्रकार से है, इसमें क्या है। तो गृहस्थी को वैसी कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि गृहस्थी और मर्यादा है। गृहस्थी को क्या पता नहीं मन में क्या आ जाए। कोई बोलता है मेरे को प्रमोशन मिलना चाहिए, कोई बोलता है मेरे को बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई बोलता है मेरे को बच्चा होना चाहिए, कोई क्या तो कोई क्या क्या है। साधु क्या करेगा इस बात, हम पहले ही इन बातों को छोड़ दिया है, क्या। लेकिन बस यही मांगेंगे हमारे पास जो हमने छोड़ा है। फिर हमारे पास बस एक बात है, आशीर्वाद है, ठीक है हो जाएगा, तेरे को बच्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर भी समाधान नहीं, गुरु जी कुछ बताओ। फिर उसको बोल देते भाई गोरक्षनाथ का हवन कर ले, माई का हवन कर ले, ये कर ले वो कर ले, बस और कुछ किया तो फिर हो जाता है। फिर भी समाधान नहीं, जा फिर तांत्रिक के पास जा, वहाँ तो दुनिया भर के पैसा दे और तेरा काम करवा। ऐसी दुनिया है, क्या करे। तो चलो आज बहुत अच्छा दिन गया। बोलो गुरु कृष्णनाथ महाराज की जय, गुरु योगी आनंदनाथ जी महाराज की जय, अलग निरंजन। 1 घंटा चल गया बहुत।